मतलब बिग बॉस बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पीछे तो वही बोल रहा है आदमी द 50 वालों। मैं आपसे लाइन 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 याद करना पड़ेगा। लाइन में तुझसे एक चीज जानना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर जनरल नॉलेज ही इतना ज्यादा होता तो हम सारे के सारे पढ़ाई करके कि आर्किटेक्ट इंजीनियर डॉक्टर वाक्टर नहीं बने होते। बता मुझे, डेंटिस्ट आई थी उसने सही बता दिया ना। अच्छा वो रजत क्या कह रहा है उसको, अपने लव कटारिया को जाने से पहले तू प्रिंस को बुलाना, प्रिंस को। और आज है ना मैं आरुषि ढूंढ रहा था सारे घर में। आरुषि हमारे बीच में एक ऐसा चिराग है जो हम सबको इस मझधार से निकाल सकती है। हमारा नेता कैसा हो, आरुषि के जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, आरुषि के जैसा हो। आरुषि यही हो तो खुद ही नहीं समझ पाई। आरुषि ने गलत बता दिया। अच्छा खानजादी को रजत ने बचा लिया तो खानजादी क्या कह रही है, खानजादी कह रही है मैं अगला बुलाना चाहती हूँ रजत। रजत भाई आएंगे अगले, उन्हें जानवरों की भी पहचान है, उन्हें इंसानों की भी पहचान है, उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान है, उन्हें हर चीज की पहचान है। वाह वाह खानजादी वाह। अब बेबी का बाहर से सारे जवाब दे रही थी। डेंटिस्ट है भाई, वो पढ़ी लिखी लड़की है, बाहर गांव में रहती है आधे टाइम। वो पढ़ी लिखी है, वो सारी बातों के जवाब दे रही थी। अगली चली गई, अगली ने जाकर कह दिया यस और सही जवाब भी दे दिया। अच्छा जवाब रजत ने बढ़िया दिया था। अपन प्रिंस नरूला को ही कहेंगे, प्रिंस को देख करके मुझे मजा आया। और उससे भी अगर किसी को बड़ा स्टार कहेंगे तो अपन मैक्सटन को कहेंगे, पौने देवगन को। मुझे इनको देख करके बहुत मजा आया कि एंड मैक्सटन बार 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 फुल उड़ते तीर लेने के मूड में रहता है, फुल उड़ते तीर लेना चाहता है। सिस्टम के गंवार लोग, उसने बहुत अच्छा काउंटर मारा था, मुझे नाम नहीं मालूम है। उसने कहा आज बिना कंट्रोवर्सी की पहली बार तुझे फॉलोवर्स मिलेंगे, मतलब वोट्स मिले हैं तुझे, तो वो बहुत अच्छा था। बट आई डोंट लाइक दिस अगेन एंड अगेन टाइम ही इज मेंशनिंग, मतलब अब उसके साथ क्या बीता है वो उसको ज़्यादा पता होगा, मेरे को इतना मालूम नहीं। बट इस गेम का एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो चीज़ बहुत क्लियरली दिखती है यहाँ पर रेगुलरली जो चीज़ चल रही है वो ये चल रहा है, फॉलोवर्स 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 वाला चक्कर चल रहा है कंटिन्यूसली। सब लोग अपनी टीम्स बना के बैठे हुए हैं, गुट बना के बैठे हुए हैं। फ़ोन मेरा, टीम्स बना के बैठे हुए हैं, गुट बना के बैठे हुए हैं, वहीं रह गया होगा, देना मुझे। टीम्स और मतलब ग्रुपिज्म्स के साथ में खेल रहे हैं। और उन ग्रुपिज्म्स को देखते हुए एक चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखती है कि गेम एक्चुअली टीम टीम वालों का चलेगा। शो का मैं अब आपको अंदर की बात बताता हूँ। सोचिए कि मैं बानी जे प्रोटेक्शन से हूँ, सोचिए मैं प्रोटेक्शन से हूँ और मैं ही ये शो कर रहा हूँ कंडक्ट। तो मैं आपको अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, हमने जो सपना देखा था 50 लोगों के साथ में एक बहुत बड़ी टीआरपी लाने का, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके सारे फैंस को ले लेंगे हम, हैं हम मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पर भी छोटा गांव बड़ा गांव, यहाँ से वहां से हर जगह से फॉलोअर्स को, हर जगह से इन्फ्लुएंसर्स को, पॉपुलर लोगों को पकड़ पकड़ के ले आएंगे। हमारा शो चल जाएगा। इनको पता नहीं था इनमें बेड़ बिल्लियां आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे झगड़ेंगे, कोई पकड़ नहीं पाएगा, एक साथ नहीं हो पाएंगे। और वो चीज इनके साथ हो रही है। लिटरली प्रोडक्शन हैंडल नहीं कर पा रहा है इन सब लोगों को। वॉइस क्रैक्स हो रही हैं, आपस में मैच नहीं हो रही हैं, चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। ऐसा लग रहा है मैं मेरे घर पे ही टीवी 2X पे देख रहा हूं, किसी भी चीज को आपस में मैच नहीं कर पा रहे हैं। आज 2 एविक्शंस भी हुए, समायरा और सौरभ का। मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा सौरभ, सिद्धार्थ के मुंह से सच निकल गया था भाई तेरे लिए। सच निकला था कि यहां पर जो अलायंसेस नहीं बनाएंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग्स नहीं करेंगे, ग्रुपिज्म्स नहीं करेंगे। एंड देन सेम टाइम रिद्धि ने यह भी बोला कि समायरा ने कहा था कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूं, मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करती हूं, इतनी इजीली कनेक्ट नहीं हो पाती हूं। सो आई मस्ट से ये शो से उन्हीं लोगों को बाहर निकाला जाएगा सबसे पहले जो ग्रुपिज्म्स नहीं कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं और ये फालतू की बातों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। सो गाइज दिस इज नॉट एंड ऑफ योर जर्नी। आगे आपके पास बहुत सारे और मकाम और चीजें होंगी, बट कभी भी किसी भी शो का हिस्सा बनने से पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसा कि सौरभ कह रहा था कि आई नीड एडवाइस फ्रॉम यू गाइस, कि भाई यू आर लाइक निकालिंग मी फ्रॉम दी शो। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, आपको निकालने के पीछे सिंपल रीजन यही, जो सिद्धार्थ ने सच बोल दिया कि भाई तू बहुत अच्छा है इस शो के लिए, इसलिए तुझे बाहर निकाला जा रहा है। तो एक्चुअली ये लोग बाहर तो उन्हीं को निकालेंगे, इनफैक्ट चैनल वाले भी, इनफैक्ट मेकर्स भी उसी को बाहर निकालने की ट्राई करेंगे कि जिसकी यहां पर कम से कम जरूरत हो। ठीक है, अभी तक इविक्शंस में मैं वो नहीं देख रहा कि अनफेयर वाला कुछ हुआ है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। बट चैनल का भी फोकस ये रहेगा, बिकॉज जितनी ज्यादा टीआरपी या जितनी ज्यादा कंटेस्टेंट्स हासिल कर सकते हैं लोग, मतलब व्यूवरशिप हासिल कर सकते हैं, ये फोकस तो उसी के ऊपर करेंगे। और उस बीच अगर आप बलि का बकरा बनते हैं तो यू हैव टू बी फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। निकी भाई देखो, प्रिंस गलत कहाँ था अपनी जगह पर, प्रिंस बिल्कुल ठीक तो कह रहा था। प्रिंस कह रहा था भाई ये शो है अपने फैंस को पैसे देने का। फैंस क्या दीवार के पीछे खड़े तुम्हारे, पहले खेल के आगे तो बढ़ो। जिस तरह से लाइन बात कर रहा है, मुझे लग रहा है जिस तरह इस घर का माहौल बन चुका है, फैंस को पैसे, फैंस को पैसे, फैंस को पैसे, फैंस को पैसे जाने, फैंस को पैसे जाने। मुझे ऐसा लग रहा है हम फैंस है ना दीवारों के पीछे ही खड़े हैं। गड्डी फेंक दो, हम लेके भाग जाएंगे। वहां पर अपना अपना एकदम सीरियस माहौल, आरुषि को जाने दो, आरुषि को जाने दो है। आरुषि की तलाश चल रही थी मेरी आंखों में, मैं आरुषि ढूंढ रहा था, आरुषि कहाँ पर है। और अपना प्रिंस कह रहा है तुम समझ नहीं रहे हो, मैं आरुषि का आईक्यू जानता हूँ। और रजत ने लव कटारियों कह के प्रिंस को खुद को भिजवा दिया। ना दे दिल परदेसी नू नित तैनू रोना पै जाऊगा। अच्छा वो छोड़ो, काका आया था, काका तो पीछे एक जना कह रहा है
काका तो आज जब वो पढ़ रहा था ना लेटर, अपने जानवर के बारे में पढ़ रहा था, तो काका जैसे पढ़ रहा था वो ऐसे पढ़ रहा था, मुझे तो ऐसा लगा काका गाना गा रहा है। काका इतना सुरीला आदमी, इतना सुरीला आदमी है कि काका लेटर पढ़ते समय भी ऐसे लगा रहा हूँ, जने काले दे धब्बे होंदे ने, जने आगे पीछे गर्दन लंबी होंदी नी, 70 डिग्री जिंदी स्क्रीन जांदी नी। मुझे लगा काले दे लिबास दी शकीन कुड़ी, दूर दूर जाए मेरे काले रंग तो। काका वैसे ढूंढ रहा था। अच्छा, मैं तुम्हें एक सच्ची सच्ची बात बताना चाहता हूँ। मैं ले चुका हूँ उड़ता तीर इस शो को ये करने का रिव्यू। मैंने लिया है उड़ता तीर अपने डैश में, और भाई साहब ये क्या शो है, इसके बारे में क्या बात करनी है बताओ। मैक्सटन को देखो, मैक्सटन को आज वो कह रही है अपना उर्वशी, नहीं उर्वशी नहीं सॉरी युविका, युविका कह रही है ये पोना देवगन। आप अजय देवगन को पहले तो कीजिए, मतलब मैं इनकी पर्सनालिटी का ब्यौरा बता रहा हूँ आपको, गलत मत लेना। पहले अजय देवगन को गरीब कर दो, जितना गरीब कर सकते हो अजय देवगन को उतना गरीब कर दो, और उतना गरीब करने के बाद में एक बार और गरीब कर दो, मतलब एक बार और गरीब करने के बाद में अब थोड़ा सा गरीब और कीजिए, आप थोड़ा दाहिनी तरफ से गरीब कीजिए, थोड़ा बाहिनी तरफ से गरीब कीजिए, थोड़ा आगे से गरीब कीजिए, थोड़ा पीछे से गरीब कीजिए। जब इतना गरीब हो जाए तो उसके बाद में हल्का सा और गरीब कर दीजिए, देखिए आपकी ने मेरी थोड़ा सा और गरीब कर दीजिए, तो उसके बाद में बनेगा पौना देवगन। तो भाई वो एटीट्यूड, मैं मैक्सटन आपके लिए दिल से ताली बजाना चाहता हूँ। द वे यू वाज बैटिंग ऑन घूमिंग रोलर कोस्टर राइड वाज फैंटास्टिक। पहले वो ऐसे खड़ा हुआ, देखो जैसे डॉन 3 का प्रोमो चल रहा हो, थोड़ी देर बाद में हल्के चक्कर आने लगे, नीचे बैठ गए, पर अगले ने पैर एकदम सीधा कर दिया। और उसके बाद जो भरा पड़ा था आदमी, इसने जो ये खूनी उल्टी की है बातों की जो उसने उल्टी की है, सीधा आते ये रील का गुंडा, ये वाला गुंडा, वो वाला गुंडा, अपने आप को समझता है मम्मी का गेम खेलता, मम्मी कार्ड है, ये है वो है, पड़ा है। मेरे को मेरा मैसेज देना था। अरे भाई तुम मैसेज से पहले कहाँ चुक रहे हो? तुम्हारे को नहीं लगा तुम ट्विटर पे लिख के बस किए हो? तुम्हें नहीं लगा वीडियो बना के बस हुआ है? तुम्हें लगा अभी भी कुछ कहना बाकी है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा झगड़ा हुआ, तुम्हारी लड़ाई हुई, सही हुआ गलत हुआ, तुम जब से यहाँ पे आए हो मुझे तो ऐसा लग रहा है इसको एल्विश नहीं भेजा है। देखो बॉस, इस बात को गलत मत लेना, मुझे लग रहा है इसको एल्विश ने अपनी पब्लिसिटी के लिए भेजा है। भाई तू गलत बोल पर बोल, मेरे बारे में लगातार बोलता रहे। भाई मुझे ऐसा लग रहा है ये भी एल्विश की टीम का ही आदमी है। आप समझो, क्योंकि कोई आदमी इतनी बुराई कर रहा हो कंटिन्यू बिना रुके हुए, मतलब वो ये भूल चुका हो कि अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि उसने शो में अपने बारे में ज़्यादा बताया ही नहीं है। भाई कोई अपने बारे में बताया, भाई बेसिकली मैं ये हूँ, मेरा ये काम है, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी ये दिलचस्पी है, मेरी ये हॉबी है, मेरी ये खूबी है। नहीं, एल्विश। अरे भाई तेरे को मौका मिले टीवी पे आने का, अपना हुनर दिखाओ, अपने जज्बात हुकूक दिखाओ। आप लगे पड़े एल्विश शो में है नहीं, कौन कहता है नहीं है? मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्शन करते टाइम कहीं पर एल्विश ने ना कुछ तो डाल दिया। जैसे अपन नहीं कहते वास्तु खराब हो गया या वास्तु बना हुआ है किसी घर का, वैसे एल्विश हवाओं में है। एल्विश पानी में डाला जा रहा है शायद, थोड़ा सा अपनी उंगली डुबा गया है कहीं, तो एल्विश है इसमें। क्योंकि बात तो उसके बारे में घुमा फिरा के चलती रहती है, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई बात चल रही है। एल्विश है यहाँ पे, मैं पक्का बता रहा हूँ, एल्विश दिख नहीं रहा है अपन लोगों को, पर पड़ा है यहाँ पे कहीं ना कहीं।